साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर व्यक्ति आज की तारीख में अपने पास कोई न कोई वाहन रखता है, चाहे वह वाहन स्कूटी है, चाहे वह वाहन मोटरसाइकिल है, चाहे वह आपकी कार है, चाहे वह आपका एलसीवी है, चाहे ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां है या ट्रांसपोर्ट के बिजनेस है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यदि आपके पास कोई गाड़ी है और गाड़ी पर लोन है तो ये वीडियो यकीन मान के चलना आपके मन की सारी शंकाओं को दूर कर देगा और आपका लोन डिफॉल्ट होने पर आपको कोई हरेसमेंट नहीं कर पाएगा। एक बात हमेशा कहता हूं कि हर बार द्रौपदी को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे, आपको अपने आप को ही सक्षम करना पड़ेगा। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ एक सूचना देना चाहता हूं कि आने वाले सप्ताह में हमारा दौरा होने वाला है अजमेर, जयपुर, गुरुग्राम, जिसे कि गुड़गांव कहा जाता है। तो नजदीकी जो तमाम साथी हमसे मिलना चाहते हैं वह हमसे मिल सकेंगे जयपुर में, गुरुग्राम में और अजमेर के अंदर। और इसके लिए बाकायदा हमारे द्वारा फेसबुक पर एक पोस्टर डाला जाएगा कि किस तारीख को कितने बजे और किस स्थान पर आप हमें मिल पाएंगे। इसीलिए अभी फोन करके कृपया न पूछे कि कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ताकि हम जो भी प्लान होगा आपको बता देंगे। लेकिन साथियों महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि आजकल हम देखते हैं कि हमने गाड़ियों पर लोन ले लिया। गाड़ी कोई भी हो, चाहे 2 पहिया हो, 4 पहिया हो या 20 पहिया वाहन हो। हम गुंडागर्दी देखते जा रहे हैं सीजर की कि टोल नाके से गुजरी गाड़ी को 4-5 गुंडे प्रवृत्ति के लोग रोक लेते हैं और गाड़ी जब्त कर लेते हैं। रिकवरी एजेंट एक ईएमआई बाउंस होने पर आ जाता है और गाड़ी की चाबी निकालकर गाड़ी जमा कराने की बात कर लेता है। कानून सबके लिए एक है, चाहे आपका 2 पहिया वाहन हो या 20 चक्का वाहन हो। इस चीज को देख लीजिए। यदि आपके घर में वाहन है तो शुरू से अंत तक देखिए, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जिसको हम कवर नहीं करेंगे। साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम किसी गाड़ी पर लोन लेते हैं तो गाड़ी पर लगता है HPN यानी हाइपोथिकेशन, यानी कि उस गाड़ी का जब तक टोटल लोन क्लियर नहीं हो जाता है, उस गाड़ी का जो स्वामी होता है, मालिक होता है, वह फाइनेंस कंपनी होती है एंड हम उस गाड़ी को परचेस करते हैं हायर एंड परचेस एग्रीमेंट के तहत। यानी कि हम किस्तें चुका रहे हैं और उस गाड़ी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। गाड़ी भले ही हमारे नाम पर है, इंश्योरेंस भले ही हमारे नाम पर है, लेकिन हाइपोथिकेशन उस पर अंकित है कि फाइनेंस कंपनी उस गाड़ी की मालिक है। ऐसी स्थिति में जब गाड़ी के डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं ना, तो ऑलरेडी सेल लेटर पर पहले से ही साइन करवा दिए जाते हैं कि कल यदि हम लोन नहीं भर पाए तो जब कंपनी हमसे गाड़ी वापस जब्त करेगी तो वह उस वाहन को बेच देगी। यह सेल लेटर पहले से डॉक्यूमेंट पे लगभग कंपनियां साइन करवा लेती है। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अब आप लंबे समय से गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप ईएमआई पे करने में डिफॉल्ट हो गए। अब डिफॉल्ट कौन होगा? कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते ही लोग लोन डिफॉल्ट का शिकार होते हैं। कोई यूं तो है नहीं कि मैं गाड़ी के अंदर मौज मस्ती करूंगा और मैं किस्तें नहीं भरूंगा। कोई न कोई हालात होते हैं कि इंसान लोन की ईएमआई नहीं भर पाता है। अब लोन की पहली ईएमआई नहीं भरते ही गाड़ी जब्त करने आ जाते हैं रिकवरी एजेंट, सीजर कह लो, और गाड़ी को लेके यार्ड में रख लेते हैं। एक बात ये ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से, दिमाग में कभी ये बात मत लाना कि मेरी 2 ईएमआई बाकी है, गाड़ी ये यार्ड कर रहे हैं, यार्ड में रख रहे हैं तो इनको रखने दो, मैं 2 ईएमआई चुका कर मैं गाड़ी वापस ले लूंगा।
नहीं होगा। गाड़ी जब उनके पास चली गई तो वह टोटल लोन अमाउंट की डिमांड करेंगे, टोटल आउटस्टैंडिंग क्लियर करो, ये बात कही जाएगी गाड़ी देते समय। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब विषम परिस्थिति है, आर्थिक हालात खराब है, लोन डिफॉल्ट हो गया, तो सजेशन यही रहेगा, भले ही सिक्योर्ड लोन है, भले ही 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर है या 20 चक्का गाड़ी है, यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले कंपनी को प्रायर नोटिस देना चाहिए। जिस व्यक्ति के नाम पर गाड़ी है उस व्यक्ति को कंपनी को प्रायर नोटिस देना चाहिए। प्रायर नोटिस में यह चीज जरूर ध्यान रखें कि विधिक बिंदु होने चाहिए। प्रायर नोटिस देने के बाद आप जो भी नोटिस आता है उस नोटिसों का जवाब आपको देना है। यानी कि सेक्शन 25 की कार्रवाई, 138 की कार्रवाई, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई, जिस भी संबंधित ये आपको नोटिस भेजते हैं, चाहे वह BNS 316, 318 भी क्यों ना हो, आपको उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन बात ये होती है कि जिस प्रकार सिक्योर्ड लोन, गोल्ड लोन, हम गोल्ड लोन लेते हैं तो गोल्ड जो है वो बैंक के पास पड़ा है, बैंक उसको जब चाहे अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो आप ऑक्शन कर देगा। अब इसी तरह अगर होम लोन है तो होम लोन पे पार्टी का पोजीशन है, यानी कि पार्टी से उस मकान का कब्जा लेने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया जो है वो बैंकों को, फाइनेंस कंपनियों को अमल में लानी पड़ती है। लेकिन गाड़ी एक ऐसी चीज है जो एक जगह खड़ी नहीं रहेगी। अगर कमर्शियल व्हीकल है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, कार है तो कार भी अपने शहर से बाहर जाती है या अपने घर के बाहर खड़ी रहती है। ये नहीं है कि रात को आपने उसको लॉक में रख दिया, घर के अंदर बंद करके रख दिया, रहेगी तो रोड पे। और इन लोगों के पास लगभग मास्टर की भी होती है। अब बताने वाला हूं मुद्दे की बात। अक्सर आपकी एक EMI बाउंस होने पर, 2 EMI बाउंस होने पर या 3 EMI बाउंस होने पर कुछ गुंडे, बदमाश प्रवृत्ति के रिकवरी एजेंट या कह लो थर्ड पार्टी के सीजर गुंडे बिना किसी अधिकार के आ जाते हैं और आपकी गाड़ी में से चाबी निकाल लेते हैं। जैसे आजकल कुछ गाड़ियों में चाबियां तो जेबों में रहती है, क्योंकि कीलेस, जैसे मैं खुद की गाड़ी बात करूं तो कीलेस है तो वहां तो जेब में रहती है, लेकिन ये जैसे ही इंटर करते हैं गाड़ी की चाबी निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि गाड़ी की चाबी आपके पोजीशन में होनी चाहिए। अब होता ये है कि ये लोग आते हैं, आपको उसी समय वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे आ जाना है और मैं आपको कह दूं कि कोई भी व्यक्ति आपकी गाड़ी सीज नहीं कर सकता है। अभी हाल में पिछले 3-4 महीनों के दौरान जब इन सीजर गुंडों ने रोड पर कई गाड़ियां रोकी है और किस्मत से मेरा फोन लगा है, वहां से उन रिकवरी गुंडों को गाड़ियां छोड़ के भागना पड़ा है। तो आज हर बार तो मेरा फोन लगेगा नहीं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात ध्यान रख लीजिए, आपके लोन को चाहे 1 साल भी डिफॉल्ट हो गया हो, चाहे 1 साल डिफॉल्ट हो गया हो, कंपनी आपकी गाड़ी को सीज नहीं कर सकती है, आपसे गाड़ी नहीं छीन सकती है। क्योंकि गाड़ी छीनने के लिए उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। और जनरली आज की तारीख में सभी कंपनियां गाड़ियों के मामले में आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है। सबसे पहले धारा 62 का नोटिस देती है, जवाब देना नहीं देना आपकी इच्छा पर निर्भर है। उसके बाद धारा 21 का नोटिस देती है, सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट के अंतर्गत, जहां पर यदि कंपनी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रही है और आप सहमत नहीं है तो आपका ऑब्जेक्शन रजिस्टर्ड पोस्ट से जाना चाहिए। अब आपने धारा 21 के नोटिस का जवाब भी दे दिया, आर्बिट्रेटर को भी उसके जवाब दे दिए, लेकिन कुछ आर्बिट्रेटरों ने अपना जमीर बेच खाया है और आर्बिट्रेटर को लगातार आपत्ति दिए जाने के बावजूद भी
वह सेक्शन 17 का इंटरिम अवार्ड पास कर देता है। अब देश का दुर्भाग्य है कि इस सेक्शन 17 के इंटरिम ऑर्डर को कई लोग कोर्ट का ऑर्डर समझ लेते हैं और वो रिकवरी एजेंट उन सेक्शन 17 का ऑर्डर दिखा के कहते हैं देखो ये इंटरिम ऑर्डर है और हमें गाड़ी जब्त करने का अधिकार है। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये लोग कभी कभी पुलिस के सामने भी कहते हैं कि ये सेक्शन 17 का ऑर्डर है देखो, तो आपको वहां पर अवेयर होना है और आपको कहना है कि आर्बिट्रेशन एवं कंसिलेशन एक्ट के अंतर्गत एक है सेक्शन 9, यानी कि बिना सेक्शन 9 का ऑर्डर लिए आप हमारी गाड़ी सीज नहीं कर सकते हैं और करते हैं तो यह गैर कानूनी है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। ये बात आपको मानकर चलनी है। अब यदि कोई आर्बिट्रेटर आया, सॉरी कोई रिकवरी एजेंट आया और आपको दिखा एक सेक्शन 17 का ऑर्डर है तो भाई सेक्शन 9 का ऑर्डर लाओ। अब आपके दिमाग में ये शब्द बैठ जाने चाहिए, भले ही कितने भी अंग्रेजी पेज लिखे हो, आर्बिट्रेटर के नोटिस पे लिखा होता है सोल आर्बिट्रेटर। क्या लिखा होता है? सोल आर्बिट्रेटर। सिग्नेचर भी होंगे तो सिग्नेचर के नीचे लिखा होगा सोल आर्बिट्रेटर। तो केवल उस अवार्ड से, उस इंटरिम अवार्ड से ये आपकी गाड़ी को जब्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इनको आपके एरिया की कोर्ट में, जो जिला एवं सेशन न्यायालय होता है, वहां जाना पड़ता है और वहां जाकर एक प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ता है, निष्पादन याचिका, एग्जीक्यूशन पिटीशन, गाड़ी पर रिसीवर अपॉइंट करने के लिए, गाड़ी को जब्त करने के लिए उनको कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ता है। अब जब ये कोर्ट में, वीडियो को पूरा सुनना, जब ये कोर्ट में आर्बिट्रेशन का अवार्ड लेके जाएंगे और एग्जीक्यूशन पिटीशन पेश करेंगे तो कोर्ट इनको कोई तुरंत ऑर्डर नहीं देगा। कोर्ट आपको समन करेगा, कोर्ट आपको नोटिस भेजेगा कि भाई ये मामला आया है और इस मामले में आप क्या कहना चाहते हो, अपना पक्ष रखें। ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट में उपस्थित होना है और आप नहीं उपस्थित होंगे तो वहां कोर्ट आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर करेगा, ध्यान रखना। और अगर आप उपस्थित हो गए, उपस्थित होकर आपने कौन कौन से ऑब्जेक्शन पेश किए हैं, वो ऑब्जेक्शन आपने, ऑब्जेक्शन की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, साथ में अपना एक जवाब पेश किया। उसके बाद अगली डेट जाएगी, 3-4 डेट चलती है, चलाने वाले साल भर चला लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लंबा भी चलता है, लंबा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपना जवाब पेश किया और उस जवाब के बेस पे यदि आपकी विधिक आपत्तियां कानूनी आधारों पर दी हुई है और एक पक्षीय आर्बिट्रेशन अवार्ड पास किया है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को नजर में रखते हुए आपका जिला न्यायालय उनके उस इंटरिम अवार्ड की एप्लीकेशन को खारिज कर देगा। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आपने देखा है, कोटक महिंद्रा वर्सेस नरेंद्र प्रजापति का जजमेंट आपको पता है। इसके अलावा कई जजमेंट है जिसमें 10 जजमेंट हमने आपको पहले भी बता रखे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको मालूम है, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, एक व्यक्ति ऐसा दिखा दो, एक व्यक्ति, मैं सारी एनबीएफसी कंपनी को कहता हूं, एक व्यक्ति ऐसा दिखा दो जहां आपने एक पक्षीय आर्बिट्रेटर नियुक्त किया, सेक्शन 17 का आपने अवार्ड ले लिया, पार्टी ने यदि ऑब्जेक्शन दिए, फिर आप कोर्ट गए हो और कोर्ट में सेक्शन 9 के लिए कोर्ट ने आपको आदेश दिया, एक भी सुनने नहीं मिलेगा, एक भी सुनने नहीं मिलेगा। इसीलिए कंपनियां क्या बदमाशी करती है, लगभग गाड़ियों में ड्राइवर होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कानून की जानकारी नहीं रखते हैं, इसीलिए उनको सेक्शन 17 दिखा देते हैं, कोर्ट ऑर्डर है। अरे भाई, कोर्ट में जो सील लगेगी वहां पे न्यायालय लिखा होगा, कोर्ट का नाम लिखा होगा, सेक्शन, और उसमें क्लियर लिखा होगा कि
इन्होंने ये अवार्ड पास कराया, उस अवार्ड के एग्जीक्यूशन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, इसीलिए इन्हें ये अधिकार दिया जाता है। तो वो चीज वहां पे कोर्ट के नाम के साथ लिखी होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, होता क्या है, अक्सर ये लोग टोल नाके के पास गाड़ियां रोकते हैं। मतलब टोल नाकों के साथ क्या सेटिंग है, ये तो टोल नाके और ये सीजर के गुंडे ही बताए कि जब भी गाड़ी कभी भी सीज होती है, रोकी जाती है, तो टोल नाके से किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में रोकी जाती है। तो यहां पर अपने ड्राइवर एक चीज ध्यान रखें, जितने भी ड्राइवर साथी है उन ड्राइवर साथियों को पूरा अधिकार है कि जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है ना, सीधा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करे और पूछे उनसे कौन सी कंपनी के हो, आपका आईडी कार्ड दिखाओ, आपका सेक्शन 9 का ऑर्डर दिखाओ, सेक्शन 17 का ऑर्डर दिखाओ, कैसे गाड़ी रोकी आपने, ठीक है, वो सारी चीजें मांगो, एक चीज नहीं मिलेगी। और ये जो सीजर के गुंडे आएंगे ना, बिना नंबर की गाड़ियां लेके आते हैं, दारू के नशे में धुत होते हैं रात को, ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है ना। दूसरी बात, जब ये आपको रोके परेशान करे, तो अपनी गाड़ी को सीधे रोड के नीचे उतार के नहीं, हल्का सा आड़ा रख के आप बीपर ऑन कर दे, जो चारों तरफ लाइटें लगती है, उसको क्या कहा जाता है, वो ऑन कर दीजिए। वो ऑन करते ही वहां से गुजरने वाली गाड़ियां आपके सपोर्ट के लिए ऑटोमेटिक रुक जाएगी। और टोल नाके से जब गुजरते हैं तो 2-3 गाड़ियों के साथ में गुजरिए, क्योंकि गुंडे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और रिकॉर्डिंग करते रहिए। और उसी समय 112 नंबर पे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही नंबर है, 112 नंबर, फोन लगाइए। कुछ रिकवरी गुंडों ने रोक लिया, रिकवरी गुंडे कहने की जरूरत नहीं है, कुछ गुंडों ने रोक लिया है और धमका रहे हैं और लूटपाट करने वाले हैं, डायरेक्ट फोन लगाइए। टोल नाकों के आसपास पुलिस जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पहुंचती है, ये चीज आप भी ध्यान रखिए। तो इतनी चीजें यदि आप सीख गए, आईडी कार्ड दिखाओ, तुम्हारा सीजर, भाई तुम गाड़ी सीज कर रहे हो, सेक्शन 17 का ऑर्डर दिखाओ, ठीक है, सेक्शन 17 का अवार्ड होता है, ऑर्डर नहीं होता है। चलो सेक्शन 9 का ऑर्डर दिखाओ। अगर सेक्शन 17 का अवार्ड हो भी ना, क्योंकि कई बार ये फर्जी अवार्ड पास कर देते हैं, इन्हीं के एडवोकेट होते हैं, इन्हीं की लॉ फर्म के लोग होते हैं, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके बिना नोटिस दिए भी इंटरिम अवार्ड पास कर देते हैं क्या। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको सेक्शन 9 का ऑर्डर ही पूछना है। भाड़ में गया सेक्शन 17 का ऑर्डर, हमको सेक्शन 9 का ऑर्डर चाहिए, इतनी सी बात बोलनी है, ठीक है। कोई अगर ये कहे कि हमको तो गाड़ी का इंस्पेक्शन करना है, तो इंस्पेक्शन करने के लिए भी ऑर्डर चाहिए कोर्ट का। भौतिक निरीक्षण भी करना चाहते हो तो आपका गाड़ी भौतिक निरीक्षण के लिए भी कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। और कोर्ट का ऑर्डर ध्यान रखें, न्यायालय लिखा होता है, कोर्ट लिखा होता है ऊपर भी और नीचे सील के अंदर भी। और एक बात है, ऐसे मैटर के अंदर कोई रिकवरी एजेंट गुंडागर्दी करता है तो ऐसे मामले में पुलिस कंप्लेंट होती है। बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर के कोई भी आपकी गाड़ी को जब्त नहीं कर सकता है, यह चीज आप ध्यान रख लीजिए। और स्पेशली हम इस मैटर में एक ड्राफ्ट रेडी कर रहे हैं, जहां पे सीधा सा उस लेटर की कॉपी को अपने साथ रखना, उस लेटर की कॉपी को अपने गाड़ियों के अंदर रख लेना, और जो भी आपको कहता है ना मैं गाड़ी सीज कर रहा हूं, उसको 2 कॉपी में देना और कहना इस पे साइन करके दे। अगर तुम रियल सीजर हो और तुम्हारे पास सेक्शन 9 का ऑर्डर है, तो पहले इस कागज पे साइन करो। इंडिकेटर लग जाएंगे, जैसे हमने रिकवरी एजेंट नोटिस बनाया, जैसे हमने इंटीमेशन लेटर बनाया, वैसे ही हम एक ऐसा लेटर बनाने वाले हैं जो हिंदुस्तान की तमाम गाड़ियों के लिए काम आएगा, चाहे वह कार हो, स्कूटी हो, बाइक हो, ऑटो हो, या कोई ट्रक हो या बस हो। क्योंकि ये गाड़ी जब्त करके अगर एक बार इन्होंने यार्ड में पहुंचा दी ना, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। मुसीबत, कभी ये मत सोचना एक ईएमआई बाकी है मैं चुका दूंगा तो गाड़ी वापस दे देंगे, कभी नहीं देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा आपको पूरी तरीके से अवेयर होना है। यदि आपने कंपनी को कोई नोटिस दे रखा है तो उसकी कॉपी आपकी गाड़ी में होनी चाहिए।
आपके पास इंटीमेशन लेटर, रिकवरी एजेंट नोटिस होना चाहिए। हमारे जो पोस्टमार्टम वीडियो के ढेर सारे लिंक है वो आपके पास होने चाहिए। और जब भी बात करो तो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात करनी है। भागते नजर आते हैं ये सीजर के गुंडे। अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने ड्राइवर्स को, ताकि आपके ड्राइवर्स भी अवेयर रहे। और एक बात ध्यान रखिए, कोई रिकवरी का गुंडा यदि बीच में रोके क्या और उस समय आपका ड्राइवर के ऊपर मुसीबत हो तो अपने प्रतिरक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, यह उसका अधिकार है। और यदि ड्राइवर मजबूत हो ना तो दुनिया की कोई ताकत उससे गाड़ी छीन नहीं सकती है, यह ध्यान रखना। कभी कभी पुलिस भी आती है ना, पुलिस भी कहती है हाँ भाई ईएमआई भर दो, इनके पास सेक्शन 17 का ऑर्डर है। तो उस समय आपको पुलिस को भी कहना है कि ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है। देख लीजिए कहां कोर्ट का नाम लिखा है, बिना कोर्ट का नाम लिखे, बिना कोर्ट के सेक्शन 9 के ऑर्डर के मेरी गाड़ी को ये हाथ लगाने की इनकी औकात नहीं है। आप इनका समर्थन कैसे कर रहे हो? खुल के बोलिए। अभी हाल ही में कोई गाड़ी, मैं दौरान सफर अहमदाबाद था तो हमारे साथी आशु जी अग्रवाल ने एक गाड़ी जब्त कर ली थी रिकवरी सीजर गुंडों ने। वहां पे आशु जी अग्रवाल से वो व्यक्ति संपर्क में था और आशु जी अग्रवाल ने करीब घंटा 1.5 घंटा फोन पे रहे और उनका पोस्टमार्टम करके रख दिया और वो भाग गए वो। मुझे गर्व होता है आशु जी अग्रवाल पे कि आज एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के सहयोगी है और आज रिकवरी एजेंट और सीजरों की पूरी तरीके से बैंड बजाने पे लगे हुए हैं। जब उनको लगा कि इस मामले में उच्चाधिकारियों को फोन करना चाहिए तो उन्होंने ऑनलाइन उस एरिया के उच्चाधिकारियों के नंबर पे फोन किया और जानकारी दी कि देखिए आपके एरिया में क्या क्या गुंडागर्दी पनप रही है। तो साथियों, एक ही बात है, चाहे बाइक हो, कार हो, स्कूटी हो, ऑटो हो या आपकी बड़ी बसें या ट्रक हो, भले 1 साल लोन डिफॉल्ट हो गया हो, कोई लोन रिकॉल का नोटिस, किसी एडवोकेट का नोटिस देकर, कोई लोन डिमांड नोटिस देकर पागल बना के गाड़ी की जब्ती नहीं की जा सकती है, गाड़ी को सीज नहीं किया जा सकता है बिना कोर्ट ऑर्डर के। यदि आपके पास भी गाड़ियां है और कोई रिकवरी एजेंट आपको गाड़ी सीज करने की धमकी दे रहा है ना, तो भेज दीजिए उसकी वीडियो उसको और कह देना यदि चूचा करते हुए बीच में आए ना, वीडियो बनेगा और वायरल होगा एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज पे, जहां उनके साथी नीचे कुछ सम्मान सूचक शब्द इस्तेमाल करते हैं। साथियों, इतना भरोसा और विश्वास दिलाता हूं मैं कि जो साथी हमारे सारे वीडियो देख लेना, उन्हें कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आजकल हम फील्ड में भी निकले हैं। जयपुर, अजमेर और गुरुग्राम के अंदर कब और कैसे मुलाकात होगी, इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। बहुत सारे साथी हमको व्हाट्सएप मैसेज करते हैं हमारे पर्सनल नंबर पे, सारे दिन फोन करते हैं, लेकिन नए नंबर जो मेरे पास सेव नहीं है उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं कि न तो आपको व्हाट्सएप पे उत्तर आ पाता है, न आपकी कॉल हो पाती है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, कॉल बुक सपोर्ट चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है ना, आप उस नंबर पे संपर्क कीजिए, वो आगे की पूरी जानकारी आपको देंगे। इसी के साथ अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।